यहाँ एक 500 शब्दों की हॉरर कहानी है। पुरानी हवेली दशकों से परित्यक्त थी। इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो रही थी। एक समय में सुव्यवस्थित लॉन अब खरपतवारों से भरे हुए थे। झींगुरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट ही जीवन के एकमात्र संकेत थे। इसके भयानक वातावरण के बावजूद मैं हवेली के अंधेरे इतिहास के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। मुझे इसे अन्वेषण करना था। जब मैं अंदर कदम रखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। हवा सड़ांध और क्षय की गंध से भरी हुई थी। मैंने अपने टॉर्च के लिए छानबीन की और इसे चालू किया, दीवारों पर झिलमिलाते हुए छाया डालते हुए। प्रकाश की किरण कोबवेब से ढकी पेंटिंग्स पर नाचती थी। उनके विषयों की आंखें मुझे देखती हुई प्रतीत होती थीं। मैं गहराई में चला गया, मेरे कदमों की आवाज दीवारों से टकराती हुई। हर लकड़ी के फर्श के क्रेक ने मुझे चौंका दिया। मैं एक कमरे में पहुंचा जो समय से अछूता लग रहा था। एक भव्य पियानो केंद्र में रखा था। इसकी कुंजियां उम्र के साथ पीली हो गई थीं। मैं सावधानी से इसके पास गया, अपनी उंगलियों को कुंजियों पर चलाते हुए। जब मैंने कुछ नोट बजाए तो ध्वनि कुछ जगह दी गई लगती थी। कमरा ठंडा हो गया, छाया जीवित चीजों की तरह मूर्ति और घुमावदार होती जा रही थी। मुझे अपने पीछे एक उपस्थिति महसूस हुई और मैं मुड़ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। संगीत अधिक जोर से और असंगत हो गया। मैंने खेलना बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां हिल नहीं रही थीं। वे अपनी एक अलग ही दुनिया में थे। अचानक बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। मैं अंधेरे में डूब गया, केवल पियानो नोट्स की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर भटकता रहा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। तभी मैंने फुसफुसाहट सुनी, पहले धीमी, फिर अधिक जोर से और अधिक तात्कालिक। जब तक हो सके बाहर निकल जाओ। मैं गिर गया और फर्श पर घुटने के बल गिरा। जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, मैंने दरवाजे में एक आकृति खड़ी देखी। लंबा, दुबला, आंखें एक अलौकिक तीव्रता से जलती हुई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे।